एपिसोड की शुरुआत में हमें जीनू को हॉस्पिटल में अपने माँ के पास दिखाते हैं। जीनू सोचता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए मुझे 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। अभी अगर मैं डंजन में जाऊँ तो ये सुसाइड होगा, मुझे पहले लेवल अप करना होगा। इसके बाद हमें जीनू को यू के पास दिखाते हैं रेस्टोरेंट में। जीनू यू का एक ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। यू ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। जीनू कहता है कि बस एक ही शर्ट है। यू कहता है कि क्या है? जीनू कहता है कि बस हम ही दोनों इस पार्टी में रहेंगे। यू कहता है कि सेरन डंजन में एंटर करने के लिए 8 लोग चाहिए। जीनू कहता है कि हम लोग किसी को भी बुलाकर नंबर बढ़ा सकते हैं। यू कहता है कि इसमें खतरा हो सकता है। जीनू कहता है कि जैसे तुम देखो वैसे ही होगा। अगर तुम से इसे देखो तो हम लोग 19 मिशन बिना इंजरी के ही कंप्लीट कर सकते हैं और इससे तुम्हारे पापा भी तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे। यू ये बात सुनकर हाँ कर देता है। इसके बाद हमें शाह हेयिंग को दिखाते हैं। वो एक एक्सटर्न हंटर है। वो रनिंग ट्रैक पर दौड़ रही थी। उसी वक्त ही एक आदमी आकर उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर जाते हैं। असल में वो आदमी कोई और नहीं, यूके ही कंपनी के लोग हैं। असल में वो लोग और गिल के मेंबर्स को अपने गिल में लाने के लिए कोशिश कर रहा था। अगले सीन में हमें यू और उसके पिता को साथ में दिखाते हैं। उसके पिता कहता है कि गेट के खुले हुए बस 10 साल ही हुआ है। इन्हीं सालों में दुनिया बहुत तेज़ी से बदल चुका है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया, यहाँ तक पॉलिटिक्स भी डंजन से लिंक हो चुका है। बिना डंजन के रिसोर्सेज के बिना कुछ भी किया नहीं जा सकता और वो सब सिर्फ एक हंटर ही ला सकते हैं। अभी 5 गिल्ड ही ऐसा है जो इन चीज़ों को मोनोपोलाइज कर रहा है। हमें भी इसमें योगदान करना ही होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। इसलिए हमें भी एक गिल्ड खोलना ही होगा। इसके बाद हमें मिस्टर सॉन्ग को दिखाते हैं। वो शॉट की ट्रेनिंग कर रहा था। उसका स्टूडेंट उसे कहता है कि मैं आपको अभी भी नहीं हरा सकता। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि असल में मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से लड़ रहा हूँ, इसलिए तुम हरा नहीं पा रहे हो। इसका स्टूडेंट कहता है कि फिर भी मैं आपसे आपके अच्छे हालत में लड़ना चाहता था। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि तुम फिर से ये बात कहने लगे। इस बात को बहुत मंथ हो चुके हैं। असल में मिस्टर सॉन्ग का हाथ उस डबल डंजन में कट चुका था। उसी वक्त ही मिस्टर सॉन्ग का मोबाइल बज जाता है। असल में एक नए डंजन रेड के लिए मैसेज आया था। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक और मेंबर को दिखाता है जो उस डबल डंजन में ही गया था जीनू के साथ। उसको भी यही मैसेज आया था डंजन रेड के लिए। उसके बीबी कहता है कि आप यहाँ पे मत जाओ। वो कहता है कि मुझे जाना ही होगा, हमें पैसों की ज़रूरत है। और पिछली बार वो एक एक्सेप्शन केस था, इस बार कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमें जूही को भी दिखाते हैं। उसके पास भी यही मैसेज आया था और वो भी जाने के लिए रेडी होता है। अगले सीन में हमें शाह को दिखाती है। वो गिल्ड मास्टर के पास जाकर कहती है कि यूजिन कंपनी का एक मेंबर आकर मुझे अपना कार्ड देकर गया है। शायद वो लोग एक नया गिल्ड खोलने वाला है और मुझे उन लोगों के गिल्ड का मास्टर बनाना चाहते हैं। वो आदमी कहता है कि अगर तुमने उन लोगों का ऑफर डिक्लाइन किया है तो मैं ये रख सकता हूँ। शाह कहती है कि हाँ, मैंने उन लोगों का ऑफर डिक्लाइन किया है, आप ये रख सकती हो। इसके बाद हमें जिन्नू को डंजन में जाने के लिए रेडी होता हुआ दिखाते हैं। उसके बहन उसे कहती है कि कुछ समय से तुम्हें डंजन में कुछ नहीं हो रहा है, शायद ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से तुम अब ताकतवर हो चुके हो। उसके बाद जिन्नू चला जाता है। हमें इसके बाद मिस्टर सॉन्ग को दिखाते हैं। वो भी इसी डंजन में आ रहे थे और रास्ते में ही जिन्नू से मिलता है। वो जिन्नू को देखकर एकदम ही खुश होता है क्योंकि जिन्नू का हाथ भी ठीक हो चुका था। जिन्नू कहता है कि उसे रेस्क्यू किया गया था और कोई हीलर उसे ठीक कर दिया हॉस्पिटल पर। मिस्टर सॉन्ग भी इससे बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि उसका ठीक समय पर इलाज नहीं हो पाया, इसलिए उसका हाथ अभी नहीं रहा। इसके बाद वो दोनों गेट के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि वह जूही और बाकी पुराने टीममेट भी थे और वो दोनों कोई और नहीं, मिस्टर किम और मिस्टर केंग हैं। कुछ समय बाद ही और भी 3 लोग आते हैं और वो 3 लोग क्रिमिनल होते हैं। ये सभी देखकर थोड़ा सा डरते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। हंटर एसोसिएशन की मेंबर कहती है कि यहाँ पे मैन पावर का शॉर्टेज है, इसलिए उन लोगों को बुलाया गया और तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केंग टेसिक भी इन लोगों के साथ जाएगा और वो एक बेरंग हंटर है। इन 3 सीरंग हंटर को वो आसानी से संभाल सकता है। ये देखकर जिन्हू जूही को कहती है कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हें आना नहीं चाहिए। पर जूही नहीं मानती है। वो कहती है कि वो भी आएगी और इस बार भी इस टीम का कैप्टन मिस्टर सॉन्ग होगा। इसलिए सॉन्ग सभी को थैंक यू कहते हैं दोबारा मौका देने के लिए। और इसके बाद वो सभी डंजन के अंदर चले जाते हैं। वो सभी डंजन के अंदर जाते ही गॉब्लिन्स को मारने लग जाते हैं। जिन्हों को गॉब्लिन्स को मारते हुए देखकर सॉन्ग पूछते हैं कि तुम पहले से ताकतवर हो चुके हो और ये डेगर कहाँ से मिला है तुम्हें। और जूही कहती है कि और तुम्हें इस बार कोई चोट भी नहीं लगा है। इसके बाद वो सभी लोग डंजन बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उन लोगों को 3 रास्ते मिलते हैं। जिन्हू अपने पावर के मदद से डंजन बॉस किस तरफ है ये पता लगा लेते हैं, पर वो किसी को नहीं बताता। इसलिए वो सिर्फ मिस्टर सॉन्ग और जूही को लेकर ही उस तरफ चले जाते हैं और बाकी
सभी लोग बाकी बचे रास्ते पर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि क्रिमिनल्स लोग उन सभी गॉब्लिन्स को मार देते हैं और वहाँ पे तेसिक कुछ सोचते हैं। असल में उसको एक इंसान ने इन तीनों को मारने के लिए पैसे दिया था, क्योंकि उसकी बेटी को इन तीनों ने कुछ गलत काम किया था, इसलिए उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया और इसीलिए तेसिक ने इन तीनों को यहाँ पे लेकर आया है ताकि उन लोगों को मार सके। इसके बाद वो तीनों को ही मार देते हैं, पर तभी मिस्टर किम और क्यांग वहाँ पे आते हैं और वो दोनों ये सब देखकर एकदम ही शौक जाते हैं और उन दोनों को भी मार देते हैं। इन लोगों का आवाज़ सुनकर जिनू, मिस्टर सॉन्ग और जूही इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे ये तीनों आकर देखते हैं कि सभी एकदम ही घायल पड़ा हुआ था। वहाँ पे मिस्टर किम भी घायल पड़ा हुआ था। जूही मिस्टर किम को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, पर मिस्टर किम का हालत बहुत ही खराब था, इसलिए जिनू उसे कहते हैं कि आप ऐसे ही नहीं मर सकते हो, आपके फैमिली है और आपके खिलाफ मेरा गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ है। इसके वजह से मिस्टर किम मुझसे माफ़ी मांगते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। तभी तेसिक उन लोगों के पीछे आ जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि क्या ये तुमने किया है? वो कहता है कि हाँ मैंने किया है, तो क्या कर लोगे तुम? वो कहता है कि मुझे लगा था तुम अच्छे आदमी हो। उसी समय ही तेसिक कहता है कि मैं कहूँगा कि तुम लोगों को गॉब्लिन्स ने मार दिया है और यहाँ पे जो क्रिमिनल्स है उन लोगों ने तुम लोगों को पहले मारने की कोशिश की है, उसके बाद मुझे पीछे से मारने के लिए कोशिश किया है जब मैं बॉस से लड़ रहा था, पर उन लोगों का स्ट्रेंथ मुझसे कम था, इसलिए वो लोग ही मारे गए और मैं अकेला बच जाऊंगा। ये कहानी बता दूंगा और कोई शक भी नहीं करेगा मेरे ऊपर। ये कहकर वो सबसे पहले जूही को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हीलर है, पर जिनू उसे रोक देता है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग जूही को कहते हैं कि वो उसके ऊपर एनहेंस मैजिक का इस्तेमाल करे ताकि वो किसी के खिलाफ लड़ सके। उसके बाद आपस में वो दोनों लड़ने स्टार्ट कर देते हैं, पर मिस्टर सॉन्ग स्ट्रगल कर रहा होता है उसके सामने, क्योंकि मिस्टर सॉन्ग एक सी रंग हंटर है और वो एक पी रंग हंटर है। इसी लड़ाई के दौरान ही मिस्टर सॉन्ग को चोट लग जाता है, पर जूही हिल कर देती है। इसी वजह से तेसिक जूही को फिर से मारने के लिए आ जाते हैं, पर मिस्टर सॉन्ग उसे रोक देता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी बुरे आदमी नहीं हो। वो कहता है कि भले ही वो एक सी रंग हंटर है, पर स्वॉर्ड्समैन में वो एक एस रंग हंटर के बराबर है। पर तेसिक के असैसिन स्किल के सामने ये कुछ नहीं कर पाता, वो बहुत ही तेज था। इसी वजह से वो एक साथ बहुत सारे हमले करते जा रहे थे और मिस्टर सॉन्ग उसे रोक नहीं पा रहा था। वो बहुत ही घायल हो चुका था एकदम ही। इसके बाद जिनू उससे लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। वो कहता है कि इन लोगों को क्यों मारा है? इन लोगों को मारने के लिए एक इंसान ने कहा है जिसकी बेटी की इन लोगों की वजह से मर गया है। जिनू कहता है कि मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा था, मैं मिस्टर किम और किंग की बात कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा नेचर ही है ऐसा, इसलिए तुमने उन दोनों को मारा होगा। इसके बाद मिस्टर तेसिक हंसता है एकदम ही डरावने तरीके से। असल में वो किसी को मारकर एंजॉय करता है। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि जिनू का सेकेंड अवेकनिंग हुआ है और जिनू उस लड़ाई के दौरान थोड़ा सा घायल भी हो चुका था, पर उसके बाद वो रिकवर होता है और एकदम ही बेड तरीके से उसे हरा देते हैं। वो अपने खंजर से उसे घायल करता है और साथ ही साथ वो पॉइजन भी हो जाते हैं। तेसिक वहाँ पे ही मारा जाते हैं। इसके बाद वो तीनों बाहर आते हैं और इसके तेसिक के सीनियर को पता चल जाता है कि तेसिक ने क्या किया था और इसके वजह से वो एकदम ही शर्मिंदा होता है। इसके बाद वो उन तीनों से मिलता है और पूछता है कि तेसिक को किसने मारा है, और वो जिनू को देखकर एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि वो इस बार भी इस डंजन में था। जिनू आगे आने की कोशिश तो करता है, पर उससे पहले ही मिस्टर सॉन्ग कहता है कि उसने मारा है तेसिक को। इसके बाद उसे उन लोगों के साथ ले जाते हैं। बस कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि सेल्फ डिफेंस के वजह से तेसिक को मारना पड़ा, इसी वजह से उन लोगों को छोड़ दिया गया। इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना एकदम ही ना भूलिए।